हेलो। हाँ भाई, बंदे लोगों को लेके पहुंच, यहाँ मैटर हो गया है। मैटर 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 मैटर। अरे भाई, हम लोग उस मैटर की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो तुम्हारे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए ना, हम लोग केमिस्ट्री के पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक है मैटर। मैटर क्या होता है? तो देखो, दुनिया का कोई भी चीज, ध्यान देना, दुनिया का कोई भी चीज जिसके पास मास है और कुछ ना कुछ जगह छेकता हो, उसे हम लोग मैटर कहते हैं। नहीं समझ में आया भैया? देखो, ये तुम्हारा मार्कर है, ठीक? तो इस मार्कर का कुछ ना कुछ मास होगा कि नहीं होगा? इसे तुम तराजू पे डाल दो और देखो, तो मान लो 100 ग्राम आ रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ मास है कि नहीं है? है। अच्छा, मैं इसको अपने हथेली पे रख रहा हूं, तो क्या अपने हाथ का, मेरे हाथ का इतना सा हिस्सा जगह छेक रहा है कि नहीं छेक रहा है? छेक रहा है। तो ये क्या हुआ? मैटर हुआ। दुनिया का कोई भी चीज जो जगह छेकता हो और उसका कुछ ना कुछ मास हो, वो क्या होगा? वो हमारा मैटर होगा। ठीक है, तो देखो, मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, मतलब जो जगह छेकता हो, एंड हैव सम मास, और जिसके पास मास हो, वो क्या होता है? उसे हम लोग मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। ठीक है भैया, एक बात बताइए, मेरा प्यार उसके दिल में है, मतलब मेरे प्यार के लिए उसके दिल में बहुत सारा जगह है, तो क्या मेरा प्यार भी मैटर हुआ? इधर आओ, बताता हूं। चट बुड़बक कहीं का। उसका दिल हॉस्टल नहीं है जो तुम्हारे प्यार के लिए जगह है उसके दिल में। दिल का काम ना सिर्फ ब्लड पंप करना होता है, प्यार मोहब्बत करना नहीं, जगह देना नहीं होता है। बुड़बक कहीं के, साइंस के स्टूडेंट होकर तुम ये सब सोचते हो। प्यार बस एक इमोशन है, और इमोशन के पास ना कोई वजन होता है और ना ही वह जगह छेकता है। इसका मतलब जो तुम्हारा इमोशन मतलब प्यार और हेट हुआ ना, यह मैटर नहीं होता है। अच्छा, वैसे ही हीट, लाइट और साउंड भी मैटर नहीं होता है। तो भैया ये मैटर क्या होता है फिर? तो मैटर होता है, बताओ ना, जगह क्या क्या छेकता है और किसके पास मास होता है? वाटर। वाटर वाटर कैसे भैया? पानी के पास मास है कि नहीं है? है। अगर मैं उसको एक गिलास में रख दूं, तो पूरे गिलास का जगह छेक रहा है कि नहीं छेक रहा है? तो पानी क्या हो गया? मैटर। एयर नहीं भैया, ये तो गलत है। एयर कैसे है? आप गलत गलत पढ़ा रहे हो मुझे। देखो, एक काम करो, एक बलून लो और बलून में फूंक के हवा, एयर भर दो। ठीक है? ठीक है, तो बलून इतना सा था, इतना हो गया कि नहीं हो गया? तो बलून का जगह कौन घेर लिया? कौन जगह ले लिया बलून में? बलून के अंदर कौन जगह ले लिया? भैया हवा ले लिया। अच्छा, जगह ले रहा है, मास तो नहीं होगा। हाँ, मास नहीं होगा, आपका फेल हो गया। मास भी होता है। क्या करो कि एक डंडा लो, डंडे में दोनों बगल बलून फुला के टांग दो, ठीक है, और एक बलून को फोड़ दो, तो देखोगे ना कि इधर वाले बलून, जिधर का बलून नहीं फूटा होगा ना, उधर का बलून नीचे झुक जाएगा। क्यों झुकेगा? क्योंकि इसके पास मास होता है। क्या होता है? मास होता है। अच्छा, मतलब एयर भी हमारा मैटर है। हाँ, एयर भी तुम्हारा मैटर है। और क्या है मैटर? तो और तुम्हारा पेन मैटर है कि नहीं है? है। ईटीसी दे दो, जब कुछ नहीं आए तो ईटीसी लिख दिया करो। ठीक है, तो भैया मैटर तो बता दिए, लेकिन मैटर बना किस चीज से होता है? अब मान लो ये मैटर है, तो किसी ना किसी चीज से तो बना ही होगा कि नहीं बना होगा? मान लो तुम दोस्तों का ग्रुप है, ठीक है, ये तुम है, तुम्हारे दोस्त लोग हैं, तो तुम्हारे दोस्तों का जो ग्रुप है, ये किस चीज से बना हुआ है? तुम लोगों से मिलकर बना हुआ कि नहीं बना हुआ है? बना हुआ है। तुम में से एक को मैं अलग कर देता हूं इसमें से। ठीक है? ठीक है, ये तुम हो, ठीक है, तो तुम लोगों से मिलके ही तुम्हारा ग्रुप बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? बना हुआ है। तो इस ग्रुप का सबसे छोटा पार्टिकल कौन है? तुम हो कि नहीं हो? हाँ, तो तुम हो गए एटम। हैं? हम एटम है। हाँ, और जो तुम्हारा ग्रुप है ना, ये मॉलिक्यूल है। क्या है? मॉलिक्यूल है। ठीक है? ठीक है भैया, तो मैटर जो होता है ना, मैटर जो है पार्टिकल से बना होता है। पार्टिकल्स, पार्टिकल्स क्या भैया? एटम या फिर मॉलिक्यूल। अच्छा, फिर एटम क्या होता है भैया? तो देखो, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। यहां देखो,
अपने ग्रुप का, मान लो ये मैटर है, तो इस मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन है? इस मैटर को बना कौन रहा है? तुमसे ही बन रहा है। तो सबसे छोटा चीज क्या है इसमें? तुम हो कि नहीं हो? हाँ, हम हैं। तो तुम क्या हो गए? एटम हो गए। तो देखो, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर दैट एग्जिस्ट ऑफ इट्स ऑन, इसका क्या मतलब हुआ भैया? देखो, तुम हो, अब ऐसा तो नहीं है कि तुम हमेशा ग्रुप में ही रहते हो, अपने अपने घर भी जाते हो, तो क्या घर जाते हो तो मर जाते हो? अकेले भी जिंदा रहते हो कि नहीं रहते हो? हाँ भैया रहता हूं। तो यही कह रहा है कि एटम जो होता है ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का, जो एग्जिस्ट करता है अपने आप से भी, समझे? उसका खुद का भी कुछ ना कुछ पहचान होता है। वो क्या होता है? एटम। और वही मॉलिक्यूल की बात करें, मतलब तुम दोस्तों का ग्रुप क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम्स। एटम से ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? तो एटम से ग्रुप को हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो और फिर हम लोग पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। चलो, अब हम लोग जो है पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ये क्या होता है भैया? तो पार्टिकल्स का विशेषता क्या? तो हम लोग अब मैटर के पार्टिकल का ना विशेषता देखेंगे। ठीक है? ठीक है। अब इधर देखो, ये तुम हो और ये तुम्हारी महिला मित्र है। ठीक है? ठीक है। तुम दोनों किसमें हो? लव में हो। किसमें हो? लव में हो। तो तुम दोनों को एक दूसरे की तरफ कौन खींच रहा है? तुम्हारे प्यार का शक्ति खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है? तुम भी इससे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, वो भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। तो तुम दोनों को एक दूसरे की तरफ कौन खींच रहा है? तो प्यार का शक्ति, प्यार खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है? मतलब तुम दोनों के बीच में कोई ना कोई फोर्स है कि नहीं है? है। वैसे ही मैटर के पार्टिकल्स के बीच ना फोर्स होता है। क्या होता है? तो मैटर्स के पार्टिकल्स के बीच भी फोर्स होता है, जिसे हम लोग इंटर पार्टिकल या फिर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। ठीक है? तो पार्टिकल्स अट्रैक्ट्स ईच अदर। मान लो ये पार्टिकल 1 है और ये पार्टिकल 2 है। ठीक है? ठीक है। तो ये दोनों पार्टिकल है ना, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। जैसे तुम तुम्हारी गर्लफ्रेंड को और गर्लफ्रेंड तुम है, एक दूसरे की तरफ खींचते हैं कि नहीं खींचते हैं? अरे यार, मैं उसके बिना नहीं जी सकता हूं, वो मैं उसके बिना नहीं जी सकती हूं। क्यों? क्योंकि तुम दोनों के बीच एक फोर्स है जो तुम दोनों को आपस की तरफ, एक दूसरे की तरफ खींच रहा है। वैसे ही मैटर के पार्टिकल की तरफ भी फोर्स होता है, जिससे एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करता है। किससे? एक फोर्स से। और इस फोर्स को हम लोग इंटर पार्टिकल फोर्स या फिर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। ठीक है? ठीक है। और ये फोर्स जो होता है ना, ये फोर्स सबसे ज्यादा होता है सॉलिड में, फिर उससे कम होता है लिक्विड में, और सबसे कम होता है गैस में। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा किस में होता है? तो सबसे ज्यादा होता है सॉलिड में। ठीक है? मैक्सिमम। और सबसे कम किस में होता है? गैस में। ठीक है? ठीक है। अब एक बात बताओ, तीन कपल है हमारे पास। ठीक? केस 1, केस 2 और ये हो गया केस 3। 3 केस है। ठीक? तुम्हारे रिलेशनशिप के 3 स्टेज। पहला स्टेज है कि तुम्हारा नया नया दोनों का पैचअप हुआ है, नया नया दोनों में प्यार हुआ है, पहला पहला प्यार है। तो तुम दोनों में नया नया प्यार हुआ है, तो एक दूसरे से बिल्कुल हटके नहीं रह सकते हो। एकदम जिएंगे भी तो उसके लिए, मरेंगे भी तो उसके लिए, रात रात भर बात चल रहा है, एकदम दोनों में बहुत ज्यादा प्रेम है। तो नया नया जब होता है तो ज्यादा फोर्स होता है दोनों के बीच में, मतलब एक दूसरे की तरफ ज्यादा खींचे चले जाते हो। नहीं चले जाते हो? अच्छा, अब जितना ज्यादा फोर्स होगा, तुम दोनों आपस में उतना ज्यादा अट्रैक्ट करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे भैया। तो जितना ज्यादा फोर्स, तुम लोग उतना ज्यादा पास। तो तुम्हारा डिस्टेंस कम है, तुम लोगों के बीच दूरी होगा। अब मान लो तुम और तुम्हारे गर्लफ्रेंड का नया नया प्यार है, तुम दोनों के बीच में दूरी रह जाएगा? नहीं, उससे 1 मिनट भी बात किए बिना नहीं रह पाता हूं, 1 दिन भी उससे बात नहीं होता है तो मेरा जी जलने लगता है। होता है कि नहीं होता है? होता है। क्यों? क्योंकि नया नया प्यार है भाई। तो नए नए में ना एकदम तुम 2-2 घंटे बात करते हो। ठीक है? अब तुम्हारे प्यार को ना 2 वीक बीत गया या फिर 2 महीना बीत गया, तुम दोनों के बीच प्यार का जो फोर्स है कम होने लगा। क्या हुआ? तुम दोनों के बीच में प्यार का फोर्स कम होगा तो उतने कस के आपस एक दूसरे को खींच पाओगे क्या? पहले 2 घंटा बात होता था, अब बस 20 मिनट ही बात होता है। तो तुम दोनों के बीच में प्यार कम गया,
तो फोर्स कम गया, और जब फोर्स कम गया तो तुम लोगों के बीच में दूरी बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? पहले 2 घंटा बात करते थे, अब 20 मिनट बात करते हो। तो प्यार में दूरी बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ गया। अब तुम लोगों के साथ ना 2 साल हो गया, तुम अपने गर्लफ्रेंड से 2 साल से रिलेशनशिप में हो, तो क्या होगा? उतना तुम लोगों के बीच में फोर्स रहेगा? नहीं रहेगा। मतलब उतना एक दूसरे को अपने तरफ नहीं खींचोगे, क्योंकि 2 साल 3 साल हो गए। अब पहले 2 घंटा बात होता था नया नया में, फिर 20 मिनट पे आए, अब क्या है तुम लोग 2 मिनट बात करोगे। मतलब तुम लोगों में दूरी बढ़ते जा रहा है कि नहीं बढ़ते जा रहा है? दूरी बढ़ गया है तुम लोगों में। अच्छा, तुम जितना ज्यादा फोर्स है दूरी तुम लोगों के बीच में, मतलब दूरी को हम लोग स्पेस लिख दे रहे हैं, ठीक है? तो तुम दोनों के बीच का जो स्पेस है वो कम है कि नहीं है? देखो, फोर्स ज्यादा तो स्पेस कम, ठीक है? अच्छा, यहां पे फोर्स कम है, यहां पे इसके मुकाबले फोर्स कम है तो स्पेस ज्यादा। यहां पर सबसे कम फोर्स है तो सबसे ज्यादा स्पेस यहां पे है कि नहीं है? है। अच्छा, यहां देखो, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है? ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा फोर्स किसके पास होता है? सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ये फोर्स हो गया, ठीक है? ठीक है। अब हम स्पेस की बात करें तो किसमें स्पेस सबसे कम होगा? जिसमें फोर्स सबसे ज्यादा होगा, जिसमें फोर्स सबसे ज्यादा, जिसमें प्यार सबसे ज्यादा, उसमें दूरी सबसे कम। तो इसमें फोर्स सबसे ज्यादा है कि नहीं है? है। तो इसका दूरी मतलब स्पेस सबसे कम होगा। तो सबसे ज्यादा स्पेस किसमें होगा? गैस में होगा, ठीक है? अच्छा, तो देखो, पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल होता है ना, उनके बीच में स्पेस होता है, और इसी को हम लोग इंटर पार्टिकल या फिर इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, ठीक है? और ये जो स्पेस है ना, सबसे कम होता है सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे ज्यादा स्पेस होता है गैस में, ठीक है? ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, अब तुम दोनों एकदम हाथ पकड़ के कस के एक दूसरे के पास हो, तो क्या इधर उधर भाग पाओगे क्या? नहीं, अपने जगह पे ही हिलोगे डुलोगे, है कि नहीं? अपने जगह पे ही वाइब्रेट करोगे। तो सॉलिड जो है ना, अपने जगह पे ही वाइब्रेट करता है। क्या करता है? अपने जगह पे ही हिलता डुलता है। कौन? सॉलिड। अब हम लोग इसकी बात करें, किसकी? तो हम लोग लिक्विड की बात करें तो इसमें थोड़ा सा स्पेस है कि नहीं है? है। तो ये इधर उधर थोड़ा दूर तक जा सकता है कि नहीं जा सकता है? मान लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ पे है, तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ी हुई है, तो क्या तुम इधर उधर आराम से जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो? जा सकते हो। तो तुम क्या करते हो? स्लाइड ओवर करते हो, ठीक है? तो लिक्विड जो है स्लाइड करता है एक दूसरे पे, ठीक है? ठीक है। वही बात करें गैस की, तो गैस में बहुत ज्यादा स्पेस है। मान लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड अपने घर पे है और तुम बाजार में हो, तो क्या करोगे तुम? भैया मैं तो लड़कियां देखूंगा, पता है मुझे तुम क्या करोगे। तो क्या तुम एकदम फ्रीली घूम रहे हो कि नहीं? आजादी से घूम रहे हो कि नहीं घूम रहे हो? कोई रोकने टोकने वाला है क्या तुम्हें? नहीं है। तो तुम जो हो ना, सॉलिड जो है वाइब्रेट करता है, लिक्विड स्लाइड पास्ट ईच अदर। लिक्विड जो है एक दूसरे पर स्लाइड करता है, और गैस फ्रीली और रैपिडली मूव करता है, ठीक है? ठीक है। ये बता क्या रहे हो भैया? देखो, जो पार्टिकल है ना, पार्टिकल्स जो है कॉन्स्टेंटली मूव करते रहता है। पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहता है, ठीक है? ठीक है। जैसे देख लो, अब तुम अपने रूम में अगरबत्ती जलाए, ठीक? और अगले रूम में तुम्हें अगरबत्ती का सुगंध आ गया। कैसे आया? तो गैस के कारण। यहां पे स्मोक हुआ, स्मोक मतलब धुआं, यहां पर धुआं हुआ, किसका? अगरबत्ती का धुआं। अगरबत्ती का धुआं क्या है? गैस है कि नहीं है? और गैस एकदम रैपिडली ज्यादा जल्दी से मूव करता है कि नहीं करता है? करता है। तो यहां से गैस मूव करके ना दूसरे कमरे में चला गया, समझे? तो इसी के कारण तुम्हें उस अगरबत्ती का स्मेल आया। और इसी जो प्रोसेस को है ना, जो गैस वगैरह जो मूव किया है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, मतलब यहां पे बहुत ज्यादा स्मोक है, तुम्हारे घर में तुम्हारे रूम में स्मोक नहीं है, तो ज्यादा से कम की तरफ जो चीज मूव करता है ना, इसी प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। तो पहले इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग डिफ्यूजन समझेंगे। तो डिफ्यूजन का हम लोग क्या समझ लेते हैं? तो डिफ्यूजन का हम लोग डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो डिफ्यूजन होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जैसे देखो,
ये दो हम लोग बकेट ले लिए, ठीक है। यहां पे गैस ना यहां तक भरा हुआ है, ठीक, और यहां पर गैस यहां तक भरा हुआ है। तो गैस किधर से किधर जाएगा, इसमें से इसमें जाएगा या फिर इधर से इधर जाएगा? 1 से 2 जाएगा या फिर 2 से 1 जाएगा? तो भैया इसमें ज्यादा है तो ज्यादा से कम की तरफ जाएगा, तो गैस इधर पास करेगा कि नहीं करेगा? तो ये होगा तुम्हारा हाई कंसंट्रेशन और ये होगा तुम्हारा लो कंसंट्रेशन। तो गैस किधर से किधर मूव कर रहा है, पार्टिकल का मूवमेंट किधर से किधर हो रहा है? तो पार्टिकल का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन हो रहा है, और इसी प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। तो डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। ठीक है, अब क्या किए कि इसमें हम आग लगा दिए, आग लगा दिए तो इसका टेम्परेचर बढ़ गया, और मान लो अगर मैं तुम्हें तवे पे बैठा दूं तो क्या तुम ज्यादा उछल कूद करने लगोगे? नहीं करने लगोगे? करने लगेंगे भैया। ज्यादा उछल कूद मतलब ज्यादा डिफ्यूजन, मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर हाई होगा डिफ्यूजन उतना ही ज्यादा हाई होगा, समझे? अच्छा, डिफ्यूजन होता क्यों है भैया? तो डिफ्यूजन जो है ना पार्टिकल्स के मोशन के कारण होता है। तो यही रहा तुम्हारा आज का लेक्चर। इसका तुम्हें अगला पार्ट चाहिए जरूर बताना, हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय।